गंगा में धोया गया पाप आखिर कहाँ जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक कहानी है जो इस बात को समझाने के लिए है कि पाप कहाँ जाते हैं। एक ऋषि ने तपस्या करके इस बात को जानने की कोशिश की कि गंगा में पाप धोने से क्या होता है और पाप आखिर कहाँ जाते हैं। अंततः उन्हें पता चला कि गंगा में पाप धोना एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो हमें पापों से मुक्त करने और हमें शुद्ध करने में मदद करती है। ये कहानी इस प्रकार है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि अगर लोग गंगा में पाप धोते हैं तो गंगा भी पापी हो जाएगी। इस विचार से चिंतित होकर उन्होंने तपस्या की ताकि उन्हें पता चल सके कि पाप आखिर कहाँ जाते हैं। तपस्या के बाद उन्हें देवता प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि से कहा कि वह गंगा से ही इस प्रश्न का उत्तर मांगे। ऋषि और देवता गंगा के पास गए और उनसे पूछा कि लोग उनके यहाँ पाप धोने आते हैं तो गंगा भी पापी हो जाती है या नहीं। गंगा ने कहा कि वह पाप को समुद्र में भेज देती है। ऋषि और देवता समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि गंगा उनसे पाप क्यों भेजती है। समुद्र ने कहा कि वह पाप को बादलों में भेज देता है। ऋषि और देवता बादलों के पास गए और उनसे पूछा कि समुद्र उनसे पाप क्यों भेजता है। बादलों ने कहा कि वे पाप को पृथ्वी पर वर्षा के रूप में वापस भेज देते हैं। ऋषि और देवता फिर से गंगा के पास गए और उन्होंने कहा कि गंगा, आपने पापों को बादलों में भेज दिया है और बादलों ने उन्हें पृथ्वी पर वापस भेज दिया है। तो पाप वास्तव में कहाँ जाते हैं? गंगा ने कहा कि पाप वास्तव में शुद्धिकरण के लिए जाते हैं। जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो हम अपने पापों को भूल जाते हैं और हमें एक नई शुरुआत मिलती है। इस कहानी का सार यह है कि गंगा में पाप धोना एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो हमें पापों से मुक्त करने और हमें शुद्ध करने में मदद करती है। पाप वास्तव में समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन वे हमें एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते हैं।